Dear students, we will solve a linear differential equations of second order by method of variation of parameters. In linear differential equation of second order for the students of BA, BSc, second sem, first year, in ordinary differential equation, mathematics paper second. In this article, we shall explain the method of finding the complete primitive of a linear equation whose complementary function is known. In this article, we shall explain the method of finding the complete primitive of a linear equation whose complementary function is known. CF is known. Let the equation be d2 by y dx2 plus p dy by dx plus qy equal to r, where p, q, r are functions of x only. Let y1, y2 be the solutions of d2 by dx2 plus p dy by dx plus qy equal to 0. Or we can write in terms of dashes y1 double dash plus p y1 dash plus q y1 equal to 0. Therefore, and y2 double dash mean second derivative, single dash mean first derivative. y2 double dash plus p by 2 dash plus q by 2 equal to 0. मान लेते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के, इसके दो सॉल्यूशन हैं, एक y1 सॉल्यूशन, एक y2 सॉल्यूशन है। क्योंकि ये दो सॉल्यूशंस हैं, इसलिए ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक, अब लेट कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ फर्स्ट वी, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए, c1 c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, रिप्लेसिंग c1 एंड c2 रिगार्डेड एज पैरामीटर्स। तथा रिप्लेसिंग c1 एंड c2 regarded as parameters by unknown functions u bracket x and b bracket x the complete primitive of 1 is 1 की क्या complete primitive होगी, y इक्वल टू u इंटू y1 प्लस b इंटू y2। रिप्लेसिंग यहाँ पे क्या इसमें मेथड में हमने क्या किया है, जो c1 c2 पैरामीटर थे ना रिगार्डेड एज पैरामीटर, उसको रिप्लेस कर दिया बाय अननोन फंक्शन से u ब्रैकेट x एंड b ब्रैकेट x। द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज कंप्लीट प्रिमिटिव में कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू u बाई 1 प्लस b बाई 2। ओके, यानी हमने क्या किया, जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ना इक्वेशन नंबर 1 का, y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, y1 और y2 हमने निकाले हैं, ये दो सॉल्यूशन थे, तो उनका लीनियर कम्बिनेशन है सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 क्या लीनियर कम्बिनेशन है, वेयर c1 c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो y इक्वल टू u बाई 1 प्लस b बाई 2, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें y निकाल लिया, फिर dy बाई dx निकालेंगे, फिर d2 बाई dx निकालेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को बैक हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो dy बाई dx इक्वल टू u y1 डबल डैश प्लस b y2 डबल डैश b y2 डैश प्लस u डैश y1 प्लस b डैश y2, ये हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको। अब अज्यूम डैट, क्या अज्यूम कर रखे हमने,
यू डैश वाई वन प्लस वी डैश वाई टू इक्वल टू ज़ीरो, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। यू डैश वाई वन प्लस वी डैश वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। तो इसलिए क्या किस पर रिड्यूस हो गया, ये इक्वेशन किस पे रिड्यूस होगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू वाई वन डैश प्लस बी वाई टू डैश। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो तो ये डी टू बाई डैश बटे डी एक्स टू इज इक्वल टू यू वाई वन डबल डैश यू वाई वन डबल डैश प्लस बी वाई टू डबल डैश प्लस यू डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन वन वी गेट, कहता है इन वैल्यूज़ को पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन वन वी गेट यू वाई वन डबल डैश प्लस बी वाई टू डबल डैश प्लस यू डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश। एक मिनट, ये डी टू बाई वाई डी एक्स टू के लिए पुट किया हमने, यू वाई वन डबल डैश प्लस बी वाई टू डबल डैश, हाँ, प्लस यू डैश डैश मीन डेरिवेटिव वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश प्लस पी यू वाई वन डैश प्लस बी वाई टू डैश प्लस क्यू एक्स वाई वन प्लस यू वाई वन प्लस बी वाई टू इक्वल टू आर, और यू वाई टू डबल डैश प्लस पी वाई वन डैश प्लस क्यू वाई वन प्लस बी वाई टू डैश प्लस पी वाई टू डैश प्लस क्यू वाई टू इज प्लस यू डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश इक्वल टू आर। और ये क्या हो गया, यू ठीक वाई वन डबल डैश प्लस पी वाई वन डैश प्लस क्यू वाई वन, ठीक यू वाई वन डबल डैश प्लस पी वाई वन डैश प्लस क्यू वाई वन प्लस वी एक मिनट दोस्त, एक मिनट, तो क्या क्या कर रहा है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन, ठीक है, और इसको अरेंज कर रहा है, यू पहला यू लिखा, बाकी जो बच गया वो लिख दिया। तो ये वाई वन डबल डैश प्लस पी वाई वन डैश प्लस क्यू वाई वन ये बच गया, प्लस बी वाई टू डबल डैश प्लस कैपिटल पी वाई टू डैश प्लस क्यू वाई टू, प्लस यू डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश इक्वल टू आर। यूजिंग सेकेंड एंड थ्री बी है, दो और तीन को यूज़ करो, तो u इंटू ज़ीरो, ठीक, ये जीरो के बराबर आता है सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड, एक मिनट, सेकंड एंड थर्ड, एक मिनट, उसको यूज़ किया। सेकंड थर्ड का मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेट्स ऑल। हाँ भाई, ये हमने एक बाई वन सॉल्यूशन लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल, इसलिए ये जीरो है। एक वाई टू सॉल्यूशन लिया था वो भी जीरो है, वाई टू डबल डैश, क्योंकि सॉल्यूशन जब डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करेंगे तो जीरो आएगा, डेट्स ऑल। तो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड वी हैव यू इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो प्लस यू डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश इक्वल टू आर, और यू डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश इक्वल टू आर।
Now from equation 5, u dash y1 plus v dash y2 plus 0 equal to 0. 5 हैं, एक मिनट, 5 का मतलब, एक मिनट यार, 5 और 6, 5 ये है, ये अज्यूम डैट u डैश y1 प्लस v डैश y2 इक्वल टू 0, ये है 5 नंबर। ठीक, ये पुट करो। हाँ, तो यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 5 क्या है, u डैश y1 प्लस v डैश y2। ठीक, now from equation number 5, this is 5 equation. Assume that this is 0. Now from equation 5, u dash y1 plus b dash y2 plus 0 equal to 0. And from equation 8, 5 से तो ये है प्लस 0, एक मिनट, एंड फ्रॉम इक्वेशन 8 u डैश y1 डैश प्लस b डैश y2 डैश माइनस r इज इक्वल टू 0। एक साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, देखो 0 अपनी तरफ से ऐड किया है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं इसमें। क्या था थर्ड इक्वेशन में, एक्चुअल में क्या था, u डैश y1 प्लस v डैश y2 इक्वल टू 0 माना था हमने। अब हमने u डैश y1 प्लस v डैश y2 प्लस 0 करके बराबर 0 कर दिया, डेट्स ऑल। हमने क्या किया है, बट वी हैव डन, वी हैव मेक साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाई है u डैश v डैश में, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ऐसे रिड्यूस कर दिया, तो u डैश डिवाइड बटे माइनस y2 इंटू आर इक्वल टू v डैश बटे y1 इंटू आर, u डैश बटे माइनस y2 इंटू आर इक्वल टू v डैश बटे y1 इंटू आर इक्वल टू 1 डिवाइड बटे y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश। ठीक है, हैंस u डैश इज इक्वल टू माइनस y2 आर डिवाइड बटे y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश एंड v डैश इक्वल टू y1 आर डिवाइड बटे y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश का इंटीग्रेटिंग वी हैव u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल y2 इंटू आर डिवाइड बटे w इंटू डी एक्स प्लस c1। एक मिनट अशोक देख, u डैश इसको ऊपर ले गए ना, माइनस y2 इंटू आर बटे y1 y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश एंड b डैश इज इक्वल टू y1 इंटू आर y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो इंटीग्रेटिंग भी है u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बाई 2r बटे w इंटू डी एक्स प्लस c1। u किसके बराबर है, माइनस इंटीग्रल बाई 2r बटे w। इंटीग्रेट करो इसको,
तो यू डैश की जगह यू आ गया, पहला डेरिवेटिव है डी यू, यू डैश। तो माइनस तो ये है, ठीक है, इंटीग्रल बाई 2r, इसको डब्ल्यू पुट कर दिया, डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दूसरी को इंटीग्रेट किया वी इक्वल टू इंटीग्रल वाई 1r बटे डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू, वेयर डब्ल्यू क्या है, वाई 1 बाई 2 डैश माइनस बाई 2 वाई 1 डैश इज इक्वल टू, ये क्या है, डेटर्मिनेंट है, वाई 1 बाई 2 वाई 1 डैश बाई 2 डैश, ठीक। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ यू एंड वी इन फोर्थ, जो यू और बी आए हैं ना, ये इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो। इक्वेशन नंबर ये है आपका y इक्वल टू यू बी वाई 1 प्लस वी वाई 2 4, ठीक। जो ये वी गेट द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ 1, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ u एंड v इन 4 वी गेट द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ 1। अब दोबारा करते हैं एक बार, क्योंकि अब हमें थोड़ा समझ करने का वो मिल गया। तो क्या है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व, हमारा क्या, किस मेथड से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करना चाहता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू टू सॉल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स। तो we shall explain the method of finding the complete primitive, ये इसको सेकंड ऑर्डर है whose complementary function is known, मेथड है क्या, फाइंडिंग कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड लिख रहा है ना, इसका अंडरस्टूड है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हुज कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। भाई हमें एक चीज़ पता है कि इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमें पता है, ठीक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई वाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये हमें सॉल्व करनी है। तो इसके हमें 5 मेथड ये दे रहे हैं। तो इस मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में पी क्यू आर ये क्या फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है। लेट वाई 1 बाई 2 बी द सॉल्यूशंस ऑफ डी टू वाई बटे डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, ठीक। और y1 डबल डैश प्लस पी y1 डैश प्लस क्यू y1 इक्वल टू 0, और y1 डबल डैश प्लस पी y1 डैश प्लस क्यू y1 इक्वल टू 0, और y2 डबल डैश प्लस पी y2 डैश प्लस क्यू y2 इक्वल टू 0। देखो इसमें ना 2 सॉल्यूशन लिए इसने, एक y1 लिया एक y2, लेट 2 सॉल्यूशन है इसके, मान लेते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर तो वेरी करा रहे हैं, वेरी वेरी बदल रहा है, ठीक है। ये पैरा लेट y1 y2 सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो इसमें पुट किया हमने, ये नंबरिंग देखते जाओ इसकी। इक्वेशन नंबर 1 है जिसको सॉल्व करना है। अब y1 इसका सॉल्यूशन है तो पुट कर दिया, सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल। y2 सॉल्यूशन है, इसको ही पुट कर दिया, ठीक ठीक किया। अब लेट कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1, ये नॉन है भाई, कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमें पता है, और वो लीनियर कम्बिनेशन है इनका। y1 जो आपने सॉल्यूशन निकाला, y2 बाई लेट कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना आपको जो सॉल्व करनी है उसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन मान लेते हैं
जो आपने y1 सॉल्यूशन लिया और y2 सॉल्यूशन लिया उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है c1 y1 प्लस c2 y2, वेर c1 c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब रिप्लेस करो, देखो क्या है रिगार्डिंग एज पैरामीटर्स। अब हम c1 c2 को पैरामीटर रिगार्ड कर रहे हैं। क्या किया हमने c1 c2 को अननोन फंक्शंस u ब्रैकेट x और b ब्रैकेट x से रिप्लेस कर दिया। तो कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, हमने u का मतलब फंक्शन ऑफ x है, u ब्रैकेट x। c1 की जगह हमने u ब्रैकेट x लिख दिया, c2 की जगह रिगार्डेड एज पैरामीटर्स, रिप्लेसिंग c1 c2 रिगार्डेड एज पैरामीटर्स, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ये है। तो वेरी कर गए हम पैरामीटर्स को, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यू बी, c1 c2 की जगह यू बी, c1 की जगह फंक्शन ऑफ u ऑफ x, c2 की जगह फंक्शन ऑफ v ऑफ x, तो u बाई 1 प्लस v बाई 2। ठीक, अब हम इसमें देखो y निकाल लिया। अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स, उसमें d2 बाई डी एक्स 2 है। तो अब इसको अगर डेरिवेटिव लें dy बाई डी एक्स और फिर सेकंड लें और उसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें हम ये चीज़, तो हमारा पैरामीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी ना डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे। ये हम इसमें एक गोल ले रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या है, u बाई 1 डैश प्लस v बाई 2 डैश प्लस u डैश बाई 1 प्लस v डैश बाई 2। ठीक, अब इसमें एक अजम्पशन ले रहे हैं कि जो लास्ट वाला ना u डैश बाई 1 प्लस v डैश बाई 2 ये 0 है। अज्यूम डैट, अज्यूम कर लिया हमने है। तो dy बाई डी एक्स क्या है, u बाई 1 डैश प्लस b बाई 2 डैश है। अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करो। ठीक, ठीक हो गया। अब इनको ना इक्वेशन नंबर 6 लिख दिया है, इक्वेशन नंबर लिखते जाना ताकि आगे हम यूज़ करने में 5 6 7 है, 5 6 7 इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इनकी वैल्यू जो y है dy बाई डी एक्स है, d2 बाई डी एक्स 2 है, गिवन पुटिंग दिस वैल्यूज, इक्वेशन नंबर 1 है जो दे रखा है, गिवन इक्वेशन है, पुट किया ये। ठीक है, ये p dy बाई डी एक्स था, q y था, इक्वल टू r। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हमारा ना u और b में हमने इसको मान्या था मेथड ऑफ वेरिएशन, y इक्वल टू u बाई 1 प्लस b बाई 2। अब जो ये हमने पुट कर दिया ना, तब u और b में फिर लिया है दोबारा, u और b में फिर लिया है, बाकी बचा है u डैश बाई 1 डैश प्लस v डैश बाई 2 डैश इक्वल टू। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करो इसमें, बाई 1 डबल डैश यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि y1 इसका सॉल्यूशन था, y1 और y2 दो सॉल्यूशन दिए थे हमने। सॉल्यूशन क्यों आए दो, क्योंकि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, तो दो आर्बिट्ररी आएंगे। तो u इंटू 0 हो गया प्लस v इंटू 0 प्लस u डैश बाई 1 डैश प्लस v डैश बाई 2 डैश इक्वल टू r। तो ये आ गया आपका। यहाँ से हमने ना एक u डैश बाई 1 डैश प्लस v डैश बाई 2 डैश इक्वल टू r, ये 8 इक्वेशन आ गई। अब क्या क्या मतलब है इसका, इस इक्वेशन का, एक मिनट वेट है, अच्छा वेट कर लीजिए। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वेशन क्या थी, हमने अज्यूम किया था ये u डैश बाई 1 डैश प्लस v डैश बाई 2 डैश इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या है, लीनियर डिफरेंस कांस्टेंट एक लाना है, हमने साइमल्टेनियस u डैश v डैश के लिए सॉल्व करना है। ठीक, तो दो इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए।
तो अपनी तरफ से कांस्टेंट 0 ऐड कर दिया इसमें। और ये 8th इक्वेशन जो लिखाड़ी है u डैश y1 डैश प्लस v डैश y2 डैश माइनस r इक्वल टू 0। तो u डैश इसको दबाओ पहले को, तो v डैश y2 माइनस y2 इंटू आर, v डैश बीच वाले को दबा लो, तो y1 इंटू आर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बटे y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश है। हैंस u डैश इज इक्वल टू माइनस y2 इंटू आर, u डैश क्या है माइनस y2 इंटू आर बटे y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश है। और b डैश y1 और y1 y2 डैश, y2 डैश का मतलब सेकंड, y2 इसका वो था, y1 y2 सॉल्यूशन थे, और डैश का मतलब पहला डेरिवेटिव माइनस y2 y1 डैश। अब क्या है, u हमें निकालना u और b, नॉट डैशेस। हमें वेरिएशन ऑफ मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, दो हमने c1 c2 की जगह दो पैरामीटर मान लिए u और b, वो हमारा मकसद है निकालना। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो माइनस इंटीग्रल y2r बटे w dx प्लस c1, और v क्या है इंटीग्रल y1r बटे w dx प्लस c2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे c1 c2 लेना नहीं चाहिए था इसको, क्योंकि ऊपर भी ले रहे हैं। चलो एनीवे इट इज़ अ रॉन्ग, c3 c4 ले ले हुई, ठीक। मेरा w क्या है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इक्वल टू डेटर्मिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश है। तो अब जो पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ u एंड v इन फॉर क्या था, जो फॉर था ना आपका भाई साहब y इक्वल टू u y1 प्लस b y2 फोर्थ इक्वेशन है। जो आपने निकाला है ना, जो पैरामीटर्स निकाल लिए, अब वापिस कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट करोगे y इक्वल टू u y1 प्लस b y2। तो इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट पेरिमेटिव ऑफ इक्वेशन 1। हैंस वी गेट पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ u एंड v इन फॉर वी गेट द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, हमारा मकसद है भाई साहब सॉल्यूशन निकालना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कंप्लीट प्रिमिटिव मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो भी जितने भी इस तरह के सॉल्यूशन हैं सारे निकालने हैं, उसको कंप्लीट प्रिमिटिव कहते हैं, जोड़ने हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो वर्किंग रूल क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चनों में क्या रहेगा, क्या निकालना हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में। पहला फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, जो y1 और y2 निकाले थे ना, वो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, d2y dx 2 प्लस p dy dx प्लस dy इक्वल टू 0। डिनोट दैम by y1 एंड y2, इसको y1 और y2 से डिनोट करो, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस लिखेंगे by y1 और y2। अब पुट करो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल कैपिटल A y1 प्लस b y2, पुट करो, क्या पुट करें, complementary function capital A y1 plus b y2 where a and b are arbitrary constants। Put complementary function capital A y1 plus b y2 where a and b are arbitrary constants। Find w, पुट कंप्लीमेंट्री कैपिटल A y1, ठीक, कैपिटल A y1 या u y1 प्लस v by 2 इस तरह है,
ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो फाइंड डब्ल्यू रॉन्कियन बोलते हैं, वैसे तो हम रॉन्कियन लिखते थे इसको, एमएससी में पढ़ते थे। y1/2 y1-/2 है। u वेयर u क्या है, तीन चीज़ें फाइंड करनी है, w निकालो, u निकालो, माइनस इंटीग्रल बाई 2r/w/dx प्लस c1 है, और v निकालो इंटीग्रल बाई 1r/w/dx प्लस c2। तो रिप्लेस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स a एंड v, जो a एंड v है ना, अब इनसे u और b से इनकम्प्लीट फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन कैपिटल A/y1 प्लस b/2 y फंक्शंस u एंड v, u और b से रिप्लेस कर दो, सो डैट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = u/y1 प्लस b/2। ये है मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स। तो ये हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स टू सॉल्व d/y/dx2 प्लस 4y = टेंजेंट x। तो ये इम्पोर्टेंट मेथड है, तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना आएगा नहीं ये। ओके, थैंक्स। यू कैन वॉच दिस ऑनलाइन लेक्चर ऑन कॉलेज यूट्यूब चैनल नेम www.bljscollege.com। Still, if there is any difficulty, any problem, you can contact me on WhatsApp. Okay, WhatsApp group Math BA BSc PSM1, right, by writing on it. Any problem or email me, or any mode you feel convenient you will use. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.